था तूने? मेरे पिताजी डर कर भाग गए। इसी मुंह से कहा था ना तूने? माई, पूरी दुनिया ये कहकर मेरा मजाक उड़ा रही है कि मेरे पिताजी एक आदमी से डर कर भाग गए और आप लोग बेशर्मों की तरह यहाँ खाना खा रहे हैं। माई, बताओ मेरे पिताजी किसके डर से भागे थे? तुम्हारे पिताजी डरपोक नहीं थे, वो बहुत बहादुर थे। हमें कभी पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। दुश्मन अगर हमारी दोनों आंखें भी निकाल देता है तो भी हमें उससे डरना नहीं चाहिए, समझ गया? मुझे अभी जानना है कि मेरे पिताजी को क्या हुआ था। रावण, ये पासे कुछ नहीं बता रहे हैं। लगता है जरूर वहां कुछ गड़बड़ है। तुम लोग फौरन ही उस जगह पर चले जाओ। ठीक है माई। बताइए चाचा, यहाँ क्या हुआ था? मेरे पिताजी कहाँ हैं? सामी के साथ लफड़ा होने के बाद उनकी कोई खबर नहीं है। सामी ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। मुझे धोखा देने वाले से बिना बदला लिए मैं वापस नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। मेरे पिताजी के साथ कौन था? जब तक पेरूमल जी शहर छोड़कर नहीं भागे तब तक मैं उनके साथ ही था। बकवास करता है। मेरे पिताजी भागे नहीं थे। भैया, ये लोग हमारी इज्जत करते हैं लेकिन डरते नहीं हैं। अभी जो इसकी हालत की है ना, वैसी हालत पूरे शहर की होनी चाहिए। बताइए, मेरे पिताजी के खिलाफ जो अप्रूवर बना था वो कहाँ है? वो अभी अभी जमानत पर बाहर निकला है। हमने सुना है वो यहीं पर आए थे। हे रावण, अब तक पिताजी की कोई खबर नहीं मिली। जरूर मिलेगी। रो मत बेटा, देख मैं आ गई। बस 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 बस। बहुत प्यारा है। उम्र क्या होगी इसकी? अरे रे रे रे। 1 साल का है मालिक। सही उम्र बताओ ना। 11 महीने और 10 दिन मालिक। तो उस दिन तुम्हारे बेटे की उम्र 10 दिन थी। तुम घर से बाहर नहीं गई होगी। उस दिन क्या हुआ तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा। मैं कुछ नहीं जानती मालिक। मालिक, मेरा बेटा क्या कर रहे मालिक? छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं सब बता दूंगी आपको, सब बता दूंगी। भैया, पिताजी भागे नहीं थे। इज्जत से मर गए। सब जगह पोस्टर लगाओ, हर जगह उनका पुतला बनाओ। पेरूमल जी एक त्यागी थे, वीर थे मेरे पिताजी। रावण भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया रावण भैया जिंदाबाद, महेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, रावण भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद। सॉरी सर। रावण भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, रावण भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद। ये एक्सीडेंट में मरा है, ये हमको सबको पता है, लेकिन ये सब रोकने के लिए यहाँ एक ईमानदार कलेक्टर का आना बहुत ही जरूरी बन गया है। यहाँ के सभी MP और MLA आए हैं रावण, सिर्फ विश्वनाथ नहीं आया।
आंध्रा तेलंगाना दोनों स्टेट में राम, यस सर। हमारी पार्टी के लोग पूरे स्टेट में दिलो जान से हेलो, विश्वनाथ को फोन दो। आप कौन हो? तू कौन है? सामी। कौन? सामी। हेलो, सामी है। राम सामी। मंत्री को फोन दे बोला ना। आप कौन है? बोलो किसी भिखारी का फोन है। सर किसी भिखारी का फोन। हाँ। क्यों सेंट्रल मिनिस्टर फंक्शन के लिए भी नहीं आए और पैसे भी नहीं दिए? पैसे तो पार्टी देगी, मैं थोड़े ही दूंगा, थोड़ा और वेट कीजिए। 600 करोड़ दिल्ली से यहाँ लाकर तेरे पास पहुंचाया ना, तो अब क्या हुआ? कमीशन के पैसे देने में तकलीफ हो रही है? अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं तुझे इन 28 सालों में सेंट्रल मिनिस्टर को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी का काला धन और बड़े बड़े बिजनेसमैनों का काला धन 10% के कमीशन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी पहुंचा देता है। इतना घिनौना काम वो बहुत इज्जत के साथ कर रहा है, इसलिए बहुत सारे नेता और बिजनेसमैन उससे डरते हैं। इसलिए वो लोग अपना सारा काला धन बेझिझक इसके हवाले कर देते हैं। नटराजन की बीवी को देख के तुम्हें किसकी याद आती है? शिवनेश्वर, मैं खुद इस बारे में तुमसे बात करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही तुम्हारे बेटे की मौत हो गई, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाया। तुम जानते हो ना हमारा दोस्त कैसे मरा? कैसे मरा? बहुत भयानक मौत थी। वो पेड़ पे लटका हुआ मिला। आज तक पता नहीं चला कि ये किसने किया। शिवनेश्वर, तुम्हारे बच्चे की मौत कोई हादसा नहीं है। मुझे तो लगता है उसकी आत्मा ने ये काम किया है। ये हादसा बच्चे के साथ खत्म नहीं हुआ है, हमारे साथ भी यही होने वाला है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। शिवनेश्वर, अगला नंबर हमारा ही होगा। शिवनेश्वर, हम तो माफी भी नहीं मांग सकते क्योंकि अब वो जिंदा जो नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसकी आत्मा भटक रही है, वो कभी भी आकर हमें मार सकती है। शिवनेश्वर, इतनी पी चुका हूं फिर भी नहीं चढ़ रही है। जहां देखो वो ही नजर आ रही है। वो देखो, वहां यहाँ देखो, यहाँ भी है। वो देखो। अरे चुपचाप ही, कोई नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है शिवनेश्वर। फालतू में क्यों डर रहा है यार? शिवनेश्वर, मैंने कहा ना वो जरूर आएगी, हम दोनों को मार देगी। क्या हुआ? आप अभी तक सोए नहीं? बस अभी जा रहा हूँ। मुझे वीनू की बहुत याद आ रही है। देखो कैसे भी करके तुम्हें ये भूलना होगा। कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर चले जाओ, अच्छा लगेगा।
शिवनेश्वर, शिवनेश्वर, ए, क्यों चिल्ला रहा है? वो फोन करके मुझे डरा रही है यार। ऐसा क्या? क्या बोल रही है वो? हिम्मत है तो पुल के पास आकर दिखा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे चुप हो जा, बैठ। मुझे सब कुछ पता है। ये सब मीरा और नटराजन का ड्रामा है। ड्रामा? तुम्हारा फोन बज रहा है। मीरा का फोन। क्या बोल रही है? बात करना। हेलो, मीरा बोल रही हूँ। हाँ बोलो मीरा। क्या बात है मीरा? अगर तुम में हिम्मत है तो आनंद नगर के पुल पर अभी आ जाओ। हिम्मत? अभी आता हूँ। अरे शिवनेश्वर सुनो तो। यार ऐसी गलती मत कर। वो हमें मारने के लिए आ रहा था कि ड्रामा करके डरा रही हो? और ड्रामा किया तूने? मैं तो सच में घबरा गया। तेरी परफॉर्मेंस लाजवाब है, इनाम मिलना चाहिए। क्या बात है, क्या मेकअप है। तुम्हें जरूर कोई इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल डरावना लुक है। मेरे मैटर में दखल दी इसलिए उन दोनों को मारना पड़ा। तू सिर्फ उसके जैसी दिखती है इसलिए मुझे डराना चाहती है। तुझे लगा कि मैं तुझसे डर जाऊंगा? तू मुझे मारना चाहती थी ना? ले अब तू मार। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। शिवनेश्वर मुझे बचा लो यार।